कमलदीप निजामपुर। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी जी बढ़िया एकदम कमलदीप जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि निजामपुर गांव सबसे आखिरी गांव है बड़ौदा हल्का का और सोनीपत जिले का। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। इसी के साथ में आज मैं आपके एक ऐसी सामाजिक कुरीति की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे समाज को गिम्म की तरह खाती जा रही है। जिस तरह से अगर मैं चुनाव के माहौल की बात करूं तो चुनाव का माहौल तब आता है तो स्टेज के ऊपर नेता हमेशा जातिवाद से हट करके राष्ट्रभक्ति के नाम पर हम सबको संबोधित करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब चुनाव का माहौल तेज हो जाता है उस वक्त पर समाज, जाति, अन्य ऐसे मुद्दों को बना करके चुनाव लड़ा जाता है। आखिर हम इसे किस तरह बचे, आप लोगों को संबोधित करें कि हमें आखिर किस तरह से वोट और किस तरह से हमने सोचना समझना चाहिए। देखिए मित्र, जो पार्टियां होती हैं अलग अलग, वो अपना अपना एक करेक्टर, अपना अपना एक चरित्र लेकर के चलती हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना करेक्टर है, चरित्र है, कांग्रेस का अपना है, इनेलो का अपना है, बाकी सब पार्टियां अपने अपने तरीके सोचती हैं। मैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह सकता हूं कि जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे सो करेंगे, इसके अलावा कभी कुछ नहीं। उसमें चाहे लोगों की, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, एक किसी वर्ग विशेष की हो, इलाके की हो, प्रदेश की हो, देश की हो, सब चीज साथ साथ सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ौदा के चुनाव में केवल बड़ौदा की बात होगी और कोई देश की बात करेगा नहीं। वहां आएंगे तो फिर वहां 370 की बात भी करेंगे, सीएए की बात भी करेंगे, राम जन्मभूमि की बात भी करेंगे, आगे आने वाली कोई समस्या है, चीन का जो रुख चल रहा है भारत और चीन का, उसकी बात भी होगी, पाकिस्तान जो आंखें दिखाता उसकी बात भी होगी, और फिर स्थानीय जो बड़ौदा की समस्याएं हैं, गली की, सड़क की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो भी होंगी, देश भर की, प्रदेश की सारी बातें होती हैं। इसलिए कभी कोई एक विषय चलेगा दूसरा नहीं चलेगा, विषय सारे आएंगे। हम तो अपने बारे में कह सकते हैं जो हम कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो कहते नहीं है कभी भी। मुख्यमंत्री जी, युवा होने के नाते मैं आपसे एक तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक बार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा चला गई थी। उसी की तर्ज पर आपने भी हरियाणा डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंटिंग प्रोग्रामिंग आपने भी चलाया था। आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वो तहसील लेवल के ऊपर चला था, लेकिन मैं ग्रामीण प्रवेश से अपना प्रवेश करता हूं तो मुझे इस चीज का, जिस तरह मैंने रिसर्च की, इसके ऊपर पता लगा यहाँ पर जो व्यक्ति 10वीं तक क्लास तो किए हुए हैं लेकिन गोहाना जाने के लिए स्किल सेंटर तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण गांव वाले लोग प्रवेश नहीं करते हैं तहसील लेवल तक। उसके लिए मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि जो स्किल सेंटर आपने तहसील लेवल पर दिए थे उनको आप ब्लॉक लेवल पर दें, ताकि एक ब्लॉक के अंदर केवल 2 या 3 गांव का ही डिस्टेंस होता है, ताकि हम किसी भी तरह से वहां जाकर के हमारे युवाओं को स्किल को वहां पर शिक्षा दे करके आने वाली आईएमटी का प्रोजेक्ट जो आप लेकर आ रहे हैं वहीं पर हमें पक्के रोजगार की गारंटी मिल सके। देखो कमलदीप भैया, पहले तो अब शिक्षा नीति जो नई बनी है जी सर, उसमें जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जितने कॉलेजेस हैं, उन सब में स्किलिंग के साथ साथ सेंटर शुरू हो रहे हैं। क्योंकि अब आगे शिक्षा के साथ स्किल को जोड़ करके चल रहे हैं, ताकि कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो पढ़ाई का उसका आखिरी जो साल है, मान लो उसने +2 करना है, तो 11 साल की पढ़ाई के बाद 12वां जो साल है उसका, उसको स्किलिंग के ही कोर्स कराए जाएंगे। 10वीं किसी ने करनी है तो 10वीं का जो साल है वो स्किलिंग के ही कोर्स कराए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में ही आया है। हमने जगह जगह स्किलिंग सेंटर बनाए हैं, और इसमें और भी जहाँ आवश्यकता होती है, कोई बिल्डिंग अगर ध्यान करा देता है, जहाँ की डिमांड आती है हम करते ही हैं। आईटीआई जितनी भी हैं उन सब में 2 कमरे 4 कमरे अलग अलग कोर्सेज के स्किलिंग सेंटर हमने शुरू किए हैं। 56 ऐसे उद्योग हैं, इन उद्योगों के साथ और एमओयू कर लिया है। अब उन उद्योगों में ही ये ठीक है कि हर चीज हर जगह पर तो नहीं होती। अब उद्योग का तो जहां मशीनरी लगी, जहां उसका परिसर है, उसी में जाकर के स्किलिंग करानी पड़ेगी। और स्किलिंग के लिए 4 कदम आगे पीछे चलना होगा, तो उसके लिए वहां रहने की, करने की व्यवस्थाएं भी सब जगह की जाती हैं। अब बिल्कुल हर गांव में स्किलिंग का सेंटर खुलेगा, क्योंकि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चाहिए होता है, मशीनरी की जरूरत होती है। बाकी सब आईटीआई के साथ हमने जोड़ दिया। आईटीआई हर ब्लॉक में है, और इसी प्रकार से शहरों के अंदर सब जगह खुले हैं। कुछ जगह पर लोगों ने प्राइवेट खोले हैं। प्राइवेट का जरूर एक गड़बड़ हमको ध्यान में आई है कि बहुत लोगों ने एक उसका सेंटर का लाइसेंस ले लिया और बाद में फर्जी काम कर करके सर्टिफिकेट दे दिए, कोई स्किलिंग कराई नहीं। ऐसे फर्जी काम भी हमको बहुत ध्यान में आए हैं। अब हमने स्किल यूनिवर्सिटी जो बनाई है, स्किल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन कराएंगे। ऐसे जितने भी स्किलिंग के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं
उन स्किलिंग ट्रेनिंग सेंटर्स की उसके साथ करा करके और अलग अलग स्किल्स का, क्योंकि लगभग 800 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें स्किलिंग कराई जा सकती है। हमने आने के बाद अभी 4 स्किलिंग सेंटर्स ऐसे बनाए, जो नाई के बच्चे हैं, बाल काटना चाहते हैं, अच्छा मानो सैलून खोलना चाहते हैं, अच्छा लड़कियां ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, हमने तो उनके स्किलिंग सेंटर 4 करा दिए। तो ऐसे किसी भी प्रकार की स्किलिंग की जरूरत जहां समझी जाती है उसके तरफ करते हैं। थैंक यू मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूबरू होने के लिए।